हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन आवारगी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि रिया ने जोरदार बिना हाथ उठाए रिद्धि के चेहरे में तमाचा जड़ दिया था अपने शब्दों से। रिद्धि इरिटेट हो चुकी थी रिया की बातों से। वो कहते हैं ना, जब कोई किसी को आईना दिखाए और उसमें अपनी रियल शक्ल नजर आ जाए ना, तो ऐसे इरिटेशन होती है। और यहाँ तो कुछ ज्यादा ही शक्ल नजर आ गई थी। रिद्धि रिया को बस स्टेयर करती है गुस्से से। इधर अनाया बाहर आ चुकी थी और बाहर आके रोड की तरफ चलने लगी थी। अनाया की आंखें लाल थी, लेकिन वो रो नहीं रही थी, खुद को रोने दे भी नहीं रही थी। होठ कसे हुए थे, चेहरा टूटा हुआ। इश्की उसके पीछे पीछे होती है, 2 कदम दूर, लेकिन उसके पीछे। अनाया आगे जाके रुक जाती है, दर्द में, दिल टूटने के गम में, जैसे उसे एहसास ही नहीं होता कि इश्की उसके पीछे ही है। इश्की जस्ट उसके 2 कदम पीछे रुक जाती है। उसके चेहरे पे वही एटीट्यूड, वही कि आई टोल्ड यू सो, वो वाला एटीट्यूड बिल्कुल साफ दिख रहा था। अनाया पीछे मुड़ती है तो वो इश्की को देखती है, कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने चाहा वो हो गया ना, तुमने जो भी चाहा तुमने वो कर दिया, खुश हो? इश्की अपनी एक आईब्रो उठाती है और कहती है, मैं खुश होने नहीं आई थी मिस अनाया, बस आपको पता होना चाहिए था कौन सच था और कौन झूठ बोल रहा था। अनाया ये सुन के जैसे तड़प से जाती है, आंखों से आंसू नहीं आते, बाकी सब कुछ हो जाता है। अनाया कहती है, तुम सच दिखा रही थी या अपना बदला ले रही थी, पता नहीं। इश्की उसकी बात सुनकर स्माइल करती है, डेंजरस ईगो वाली स्माइल। बदला? मैं किसी से बदला नहीं लेती, बस जितना डिजर्व होता है उतना दिखा देती हूँ। अनाया का गुस्सा बढ़ रहा होता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है। कहती है, इश्की, मेरा और रिद्धि का जो भी था ना, वो हमारा पर्सनल मैटर था, तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट अननेसेसरी थी। इश्की अब स्ट्रेट उसकी आंखों में देखती है, टोन एकदम ब्लंट, बिल्कुल ब्लंट तरीके से बोलती है, अननेसेसरी। आपने मुझे फ्लर्ट का टैग दिया था, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी, तो मैडम आपसे तो क्लीन चिट लेके जाना जरूरी था और आपको अपने कैरेक्टर का क्लीन चिट देना भी जरूरी था। हाँ, ये सुन के अनाया का चेहरा लाल पड़ गया था, गुस्सा उबल रहा था उसके अंदर। अपने दांतों को दबाती है, मुट्ठियों को भींच लेती है। कहती है, इश्की, तुम्हारे मल्टीपल अफेयर्स के बारे में मुझे पता है, तुम्हारी हिस्ट्री कोई क्लीन नहीं है, ठीक है? तो तुम मुझे क्लीन चिट देने का ड्रामा तो मत करो। इश्की की आंखों में थोड़ा सा इरिटेशन आता है, लेकिन टोन स्टिल कंट्रोल्ड। कहती है, हाँ मिस अनाया, अफेयर्स थे, इवन अभी भी होंगे शायद, बट मैं किसी से झूठ नहीं बोलती और ना मैं ऐसे इंसान से फ्लर्ट करती हूँ जो ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। मुझे किसी के रिलेशनशिप में बीच में घुसने की, उसे छीनने की ऐसी गंदी आदतें तो नहीं है, और मैं झूठ भी नहीं बोलती और किसी के रिश्ते में घुसकर गेम भी नहीं खेलती। अनाया आगे आती है, हल्का सा इश्की के करीब आके रुकती है, आंखों में वही गुस्सा। अनाया कहती है, तुमने गेम नहीं खेला,
रिया को रिद्धि के आसपास किसने भेजा? बताओ, टाइमिंग किसने सेट की? ये सारा जो तुमने चक्रव्यूह रचा है, ये किसने किया है? इश्क के बिना पीछे हटे, उसकी आंखों में वैसे ही देखते हुए एकदम ठंडी वॉइस में कहती है, मैं, बिल्कुल मैंने किया। और अगर आपने मुझे गलत नहीं समझा होता, मुझे रिद्धि को लेके नहीं सुनाया होता, मेरे कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाई होती उस चीज के लिए जो मैंने की ही नहीं है, तो मुझे करना ही नहीं पड़ता। अनाया एकदम फ्रीज हो जाती है, कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है लेकिन फिर बंद कर लेती है, सांसें भारी होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद अनाया कहती है, कि तूने मुझे कोई हेल्प नहीं किया, तुमने प्रूव किया कि तुम सही थी और बस। इश्क बहुत धीरे फुसफुसाते हुए बोलती है, हाँ मैंने वही किया है, खुद को प्रूव किया है, क्योंकि मैं गलत नहीं थी। और राइट, मैंने ये सब आपके लिए नहीं किया, अपने लिए किया है। मैं आपके लिए क्यों करूंगी? आप मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं हो, समझी? अनन्या कहती है, मुझे पता है, और मैं भी तुम्हारी कोई खास फैन नहीं हूँ, और इस समय मुझे अकेला छोड़ दो। दोनों की नजरें टकराती है, हवा में टेंशन, ईगो वीएस ईगो, गुस्सा वीएस गुस्सा, और कहीं बहुत नीचे अनस्पोकन पुल। अनाया फाइनली थकी हुई होती है हर एक चीज से, और वो पीछे एक दीवार से टेक लेकर खड़ी हो जाती है, जैसे उसके पैर काम ही नहीं कर रहे थे, आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। इश्क बस उसके सामने खड़ी रहती है कि जैसे वो अभी गिरेगी तो इश्क उसे थाम लेगी। अनाया इश्की की तरफ देखती और कहती है, थैंक्स, लेकिन ये मत सोचना कि तुमने कोई एहसान किया है मुझ पे, तुमने अपना हिसाब बराबर किया है बस। इश्की कहती है, शायद मैंने वही किया है, लेकिन कम से कम अब आपको पता तो है कि सच क्या था। अनाया फाइनली इश्की को एक लॉन्ग स्टेयर देती है, घूर के देखती है काफी देर तक, दोनों की नजरें टकराती हैं, कोई फीलिंग नहीं, कोई सॉफ्टनेस नहीं, सिर्फ दो लोग जिनके अंदर शायद यह कह सकते हैं कि इश्की के अंदर गुस्सा, रिवेंज, या फिर जेलसी, अनाया के किसी और के ज्यादा करीब होने की जेलसी, जो वो खुद भी नहीं समझ पा रही। और अनाया जिसके दिल में दर्द, टूटा हुआ भरोसा, चकनाचूर हुए ख्वाब, बेवफाई, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। इश्की थोड़ी देर उसे देखती रहती है और फिर कहती है, चलिए मैं ड्रॉप कर देती हूँ, यहाँ और रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। अनाया कहती है, तुम्हारी गाड़ी नहीं चाहिए, मैं खुद चली जाऊंगी। ये कह के वो आगे बढ़ती है, तो इश्की उसके पीछे पीछे चलती है। अनाया की आंखों में गुस्सा और ह्यूमिलिटेशन थी, ह्यूमिलिएशन। इश्की उसके पीछे चल रही थी। अनाया गुस्से में रखती और पलट कर कहती, इश्की, आई सेड आई विल गो अलोन, स्टॉप फॉलोइंग मी। इश्की बिना रोके, बिना एक्सप्रेशन बदले 2 कदम और आगे आती है और कहती है, मैंने सुना पर मैं इग्नोर कर रही हूँ। अनाया तुम आ जाती, कहती, आई सेड स्टॉप। अरे कह के सीने पर हल्का सा धक्का देती है, धक्का छोटा लेकिन इश्की हल्का सा एक कदम पीछे होती है, उसे देखती है,
और कहती है धक्का देने से मैं हट जाऊंगी, आप मुझे इतना हल्का समझती हैं क्या? अनाया कुछ नहीं कहती, बस मुड़कर वहां से जाने लगती है। लेकिन इश्की जल्दी से आगे आकर अनाया का रास्ता रोक देती है। उसके हाथ को पकड़कर नहीं, सीधे उसके सामने खड़े होकर अनाया कड़क आवाज में कहती, मूव इश्की, नो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? हाँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, समझे? इश्की आंखें से घूरती है। वो इरिटेट हो रही थी। वो एक कदम और करीब आते, इतनी दूरी थी दोनों के बीच में, बस इतनी ही दूरी थी कि दोनों के होंठ नहीं मिल रहे थे, बाकी सांसें तो आपस में टकरा ही रही थी। इश्की कहती है, पता नहीं मिस अनाया, आपको जरूरत है कि नहीं, तो तुम मेरी फिक्र क्यों कर रही हो? पता नहीं। देखिए, मैं प्यार व्यार के बारे में कुछ नहीं जानती, और फ्रैंकली मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन सुना है टूटे हुए इंसान को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होता। अनाया पूरी फ्रीज हो जाती है। ये बात उसके सीधे दिल में उतरती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और डिफेंसिव होके बोलती है, मुझे किसी की कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। तो इश्की को गुस्सा आता है और कहते, सिंपैथी प्लीज, हाँ, आपको देख के मैं अपना स्टैंडर्ड डिग्रेड नहीं करूंगी। अनाया का गुस्सा बढ़ता है, कहती है, देन व्हाई आर यू हियर, व्हाई डू यू केयर? इश्की की जॉ लाइन क्लेंच होती है और कहती है, केयर नहीं, बस जरूरत है, और इससे ज्यादा कुछ मत सोचिए। अनाया एक सेकंड के लिए चुप होती है और फिर धीरे से कहती है, इश्की प्लीज लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, I don't want to argue with you. I can walk myself. I don't need you. इश्की उसके बहुत पास आकर खड़ी होती है, सीरियस, जिद्दी, पीछे न हटने वाली इश्की, और कहती है, आज अकेले नहीं जाने दूंगी, as simple as that. अनाया फिर से गुस्से में इश्की को धक्का देने की कोशिश करती है, और इस बार जोर से, लेकिन उससे पहले इश्की उसका हाथ पकड़ लेती है, बिना दर्द पहुंचे, बस रोकने के लिए। दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थी। यू इंटू पेन और इंटू फ्रिक्शन इक्वल टू, पता नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। अनाया गुस्से में कहती है, तुम मुझे कंट्रोल कर रही हो? इश्की कहती है, नहीं, बस सपोर्ट, डिफरेंस समझिए। अनाया शौक में थी, वो उस टोन की उम्मीद भी नहीं कर रही थी। अनाया कहती है, मुझे नहीं चाहिए सबकी, और तुम्हारी चाहिए यहाँ से, चाहिए या नहीं इस वक्त मैटर नहीं करता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, आपको अकेला छोड़ के। बैठो। हाथ पकड़ के उसे गाड़ी के पास तक खींच के लाती और कहती है, बैठो इसमें, और हाँ, नो कहने की हिम्मत मत करना, मैं आपको अकेले तो नहीं जाने दूंगी, और ये सच है। अनाया इश्की को घूर के देखती है। थोड़ी देर तक वो अपने आप से झगड़ती रहती है, और फिर धीरे से हार मान लेती है। चुपचाप जाके इश्की के कार में बैठ जाती है, थकी हुई सी। इश्की दूसरी तरफ से आकर साइलेंटली सीट बेल्ट लगाती है, इंजन स्टार्ट होता है और कार आगे बढ़ती है, लेकिन आंखों में भी वही टेंशन। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।